हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है क्या कम हाइट होना अभिश्राप है, एक दर्द भरी कहानी। यदि आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप करते हैं जब वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज 14 वर्षीय विसार का जन्मदिन था। विसार अपने मम्मी पापा से कहता, आज मेरा जन्मदिन है और मैं एक जन्मदिन की पार्टी देना चाहता हूँ। विसार के मम्मी पापा पार्टी देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन विसार को मना नहीं कर सके और उन्होंने विसार से कह दिया, ठीक है, आज तुम अपने स्कूल के दोस्तों को बुला लेना पार्टी के लिए। यह सुनकर विसार बहुत खुश हो जाता, क्योंकि आज वह पहली बार अपने जन्मदिन की पार्टी दे रहा था। विसार के पिता उसके लिए नए कपड़े लेकर आए थे। विसार अपने नए कपड़े पहनकर तैयार होता और खुद को बार बार आईने में देखता और सोचता, आज तो मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। थोड़ी देर में विसार तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता और सोचता, आज स्कूल में ही अपने सभी दोस्तों से कह दूंगा कि आज मेरा जन्मदिन है और तुम सब मेरे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना। विसार जब अपनी क्लास के स्टूडेंट से कहता कि आज उसका जन्मदिन है और तुम सब मेरे जन्मदिन पर जरूर आना, तो यही सुनकर क्लास का एक स्टूडेंट विसार का मजाक उड़ाते हुए कहता, अरे विसार, आज तेरा जन्मदिन है, लेकिन तू तो पहले की तरह है। तेरी हाइट में तो कोई फर्क ही नहीं आया। देख, हम सबका जब जन्मदिन आता है तो हम सब थोड़े लंबे हो जाते हैं, और तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तेरी हाइट तो पहले से कम हो जाती है। यही सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट विसार पर जोर जोर से हंसने लगते। तभी दूसरा स्टूडेंट विसार से कहता, तू तो नए कपड़े पहनकर आया है, लेकिन सच कहूँ तुझ पर यह कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तू ना छोटे बच्चों की तरह ही कपड़े पहना कर, तुझ पर वह अच्छे लगते हैं। विसार ने यह कपड़े बहुत मन से लिए थे और उसने सोचा, जब यह कपड़े पहनकर मैं बाहर जाऊंगा, अपने दोस्तों को दिखाऊंगा तो सब मेरी बहुत तारीफ करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा विसार का मजाक बनाया जाता। यह सुनकर विसार रोने लगता। तभी एक और लड़के ने विसार से कहा, तेरा नाम विसार किसने रखा? विसार का अर्थ तो बड़ा होता है, लेकिन तू तो छोटा है। तेरा नाम ना तुझ पर सूट नहीं करता। तू अपना नाम बदल ले। आज विसार का जन्मदिन था। सुबह से विसार बहुत खुश था और इसी खुशी में उसने अपने स्कूल में आकर अपनी क्लास में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहा, लेकिन सभी ने उसका मजाक बना दिया, उसकी हाइट का और उसके नाम का। विसार कितना खुश होकर नए कपड़े पहनकर स्कूल आया था, लेकिन यहाँ पर तो विसार का मजाक बना दिया, उसके कपड़ों तक का मजाक बना दिया। जब हम नए कपड़े पहनते तो अक्सर यही उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारी तारीफ करे। विसार भी कुछ ऐसा ही चाहता था, लेकिन जब उसका मजाक बनाया गया तो वही जानता होगा उसे कितना दुख हुआ। किसी को भी विसार की भावनाओं की कदर नहीं थी। जन्मदिन वाला दिन हर किसी के लिए खास होता है। विसार भी अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता था, लेकिन किसी को भी विसार की भावनाओं की कदर नहीं थी। किसी ने नहीं सोचा, आज विसार का जन्मदिन है तो आज उसका दिन ना दुखाएं। हर दिन की तरह आज भी उसका मजाक बनाया गया। क्यों? क्योंकि विसार की हाइट उसके क्लास में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट की तरह समान नहीं थी। उसकी हाइट, उसका कद छोटा था। विसार का कद छोटा था, इसलिए अक्सर उसका मजाक बनाया जाता था। अक्सर यही होता है, कभी किसी के रंग का, कभी किसी के रूप का मजाक बनाया ही जाता है। ऐसा ही विसार के साथ हो रहा था। उसकी हाइट कम थी, इसलिए हर बार उसका मजाक बनाया जाता था। विसार का मजाक बनाकर सभी जोर जोर से हंस रहे थे। इस तरह अपना मजाक बनते देख विसार की आंखों में आंसू आ जाते और वही रोते हुए अपने घर चला जाता। जब घर जाकर विसार रोता तो उसकी माँ पूछती, विसार क्या हुआ? विसार कहता, सब मेरा मजाक बनाते हैं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं छोटा क्यों रह गया माँ? आज मैं नए कपड़े पहनकर स्कूल गया था। मैंने सोचा सब मेरी बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन सब मुझसे कह रहे थे कि तुझ पर यह कपड़े अच्छे नहीं लगते, तू छोटे बच्चों की तरह ही कपड़े
पहनाकर। जब मैंने कहा मेरा जन्मदिन है तो सभी मेरा मजाक बनाते हुए कह रहे थे रखता तो नहीं, आज तेरा जन्मदिन है, क्योंकि जब हम सबका जन्मदिन आता है तो हम सबकी हाइट बढ़ जाती है और तेरी तो घट जाती है। मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट तो की तरह लंबा क्यों नहीं हूँ? मेरी हाइट इतनी कम क्यों है? विशाल का जन्मदिन हर साल आता था, लेकिन विशाल की हाइट बढ़ती नहीं थी। वही सिर्फ 3 फुट का था, इसलिए अक्सर लोग उसकी हाइट का मजाक उड़ाते थे। यही सब सुनकर विशाल की माँ को भी बहुत दुख होता, लेकिन वही अपना दुख विशाल को दिखा नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हें तो विशाल की हिम्मत बनना था। विशाल रोते हुए कहता, माँ आपने मेरा नाम विशाल क्यों रखा? जानती हैं मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट कहते हैं विशाल का अर्थ तो बड़ा होता है और मैं तो छोटा रह गया। सब मुझसे कहते हैं कि तुझ पर विशाल नाम सूट नहीं करता, तुझे अपना नाम बदल लेना चाहिए। विशाल रोते हुए कहता, मैं स्कूल जाता हूँ तो सब मेरा मजाक बनाते हैं, आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। सब मुझ पर हंसते हैं, मुझे अच्छा नहीं रखता, मैं अब स्कूल कभी नहीं जाऊँगा। यही सुनकर विशाल की माँ कहती हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, यदि तू स्कूल नहीं जाएगा तो तेरे दोस्त समझेंगे कि तुम उनसे डर गए, तुझे कमज़ोर मान लेंगे और फिर तेरा और ज़्यादा मजाक बनाएंगे। किसी की बातें सुनकर या किसी से भी डर कर कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो आज तुझ पर हंसते हैं ना, कर वही तेरा नाम गर्व से लेंगे जब तू कुछ बड़ा करेगा और फिर कहेंगे कि हाँ तेरा नाम विशाल सही है। समझ गया, अब रोना छोड़ दे। थोड़ी देर में विशाल के पापा केक लेकर आते। विशाल केक काटकर अपना जन्मदिन अपने मम्मी पापा के साथ धूमधाम से मनाता। किसी ने सच कहा है, दुनिया वाले कुछ भी कहें, लेकिन माँ बाप के लिए तो उनका बेटा राखों में एक ही होता है। मोहल्ले के, स्कूल के, आस पड़ोस के सभी लोग विशाल का मजाक बनाते थे, लेकिन विशाल के माता पिता ने विशाल को कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। विशाल को अपनी माँ की बात दिल पर छू गई थी कि उसे कुछ ऐसा करना है कि लोग उसका नाम गर्व से लें। लेकिन यह विशाल के लिए आसान नहीं था। विशाल दूसरे दिन फिर स्कूल जाता और तभी एक लड़का विशाल से आकर कहता, विशाल तुझे अपनी हाइट बढ़ानी है? विशाल खुश होकर कहता, क्या ऐसा हो सकता है? वही लड़का कहता, हाँ विशाल हो सकता है। विशाल कैसे? वही विशाल को उठाता और अपने कंधे पर बिठाकर चारों तरफ घुमाने रखता और कहता, देखो विशाल की हाइट बढ़ गई, देखो विशाल की हाइट बढ़ गई। इस तरह एक और बार विशाल का स्कूल में मजाक बनाया जा रहा था। तभी क्लास में टीचर आते और स्टूडेंट को दांत लगाकर चुप करा देते। टीचर के सामने तो कोई भी विशाल से कुछ नहीं कहता, लेकिन टीचर के जाते ही साथ उसका मजाक बनाना शुरू कर देते। तभी एक लड़का विशाल से कहता, तूने अपना नाम बतला क्यों नहीं? कहा तो था कि तेरा नाम तुझ पर सूट नहीं करता। विशाल भी गुस्से में कहता, आज तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो ना, कर देखना तुम सब मेरा नाम गर्व से लोगे। मेरी माँ कहती हैं मेरा नाम विशाल इसलिए है क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है। देखना मैं जब कुछ बड़ा करूँगा तो तुम सब मेरा नाम गर्व से लोगे। यही सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते और विशाल से कहते, तेरी माँ तुझसे झूठ कहती है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू छोटा सा व्यक्ति आखिर कर क्या लेगा, बोल बोल क्या करेगा? विशाल रोते हुए कहता है, मेरी माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती। तभी और बच्चों ने कहा, तेरी माँ तुझसे झूठ बोलती है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। विशाल फिर रोते हुए घर पर आता और सीधे अपने कमरे में चला जाता और अपने कमरे का गेट बंद कर लेता और जोर जोर से रोने लगता। विशाल की माँ घबरा जाती हैं, विशाल से गेट खोलने के लिए कहती, लेकिन विशाल गेट नहीं खोलता। विशाल की माँ के बार बार कहने पर विशाल की दादी वहाँ आती और विशाल की माँ से कहती, तुझसे 1000 बार मना किया है कि उसे स्कूल मत भेजा कर, हर दिन रोकर आता है लेकिन तू उसे स्कूल भेज देती है। जानती है मोहल्ले वाले कितना हंसते हैं जब विशाल स्कूल जाता है। विशाल की माँ कहती, माँ जी लोग हंसेंगे तो क्या मैं अपने बेटे को घर पर दुका कर रख लूँ? उसे क्या यह दुनिया देखने का अधिकार नहीं है? विशाल की दादी विशाल की माँ से कहती, तुझसे कुछ कहो तो बड़ी बड़ी बातें करने रखती है और उस लड़के को भी ना जाने क्या क्या कह देती है। जानती है जब विशाल स्कूल जा रहा था तो पड़ोस के लोग क्या कह रहे थे कि इसे स्कूल तो फालतू में भेजते हैं, इसे तो किसी सर्कस में भेज देना चाहिए। आखिर और कर भी क्या सकता है,
कौन सी इसकी पर लिखकर नौकरी लग जाएगी। विशाल की माँ विशाल की दादी की बातों पर ध्यान नहीं देती और विशाल से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती। विशाल दरवाज़ा खोलते हुए अपनी माँ से कहता, आप गंदी हो, आप झूठ बोलती हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी हाइट कम है, आखिर मैं क्या करूँगा। तब विशाल की माँ विशाल को समझाते हुए कहती, भगवान है ना, यदि किसी में कोई कमी देता है तो उसमें एक हुनर भी देता है। वही इस दुनिया में किसी को बिना हुनर के नहीं भेजता और मेरे बेटे में भी कोई ना कोई हुनर होगा जिससे उसका नाम होगा। बस उस हुनर को तुझे तराशना है, फिर देखना सच में तेरा नाम इस दुनिया के लोग गर्व से लेंगे। आज तेरी क्लास के जो स्टूडेंट तेरा मजाक उड़ाते हैं ना, कर वही कहेंगे कि यह लड़का तो मेरे साथ पढ़ता था, वही कहेंगे कि यह तो मेरा दोस्त है। तब विशाल कहता, आप झूठ कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी विशाल के पापा आते और कहते, बेटा माँ कभी झूठ नहीं बोलती और मेरा बेटा ऐसा कुछ जरूर करेगा जिससे दुनिया उसका नाम गर्व से लेगी। और कहते, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब तू दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देगा, सिर्फ खुद पर ध्यान देगा और खुद से कहेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना है। अब विशाल अपने अंदर के हुनर को तराशने में रख जाता। इस तरह कुछ वर्ष निकल जाते हैं। विशाल जब 16 वर्ष का होता है तो उसके स्कूल के कुछ बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेते हैं जो शहर से दूर था। विशाल भी घर पर आकर कहता है कि मुझे भी भाग लेना है। तब विशाल की दादी कहती, तू कहीं नहीं जाएगा, अभी तक तो इसी शहर के लोग तुझ पर हंसते हैं, तेरा मजाक बनाते हैं, अब क्या दूसरे शहर भी जाकर अपना मजाक बनाएगा। तब विशाल की माँ कहती हैं कि मेरा बेटा जाना चाहता है तो वही जरूर जाएगा और इसमें साथ विशाल के पिता भी देते हैं। विशाल ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेता है और अपने शहर से दूर दूसरे शहर में जाता और वही होता है जो पहले उसके साथ होता था। वहाँ भी विशाल की हाइट को लेकर उसका मजाक बनाया गया, लेकिन इस बार विशाल को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। विशाल ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेता और फर्स्ट आता। यहाँ से शुरू होती विशाल की सफलता की कहानी। हर बार सिर्फ हंसने वाले व्यक्ति ही नहीं मिलते, कई बार दूसरों के गुणों को पहचानने वाले भी व्यक्ति मिल जाते। ऐसा ही एक व्यक्ति विशाल को मिलता है जो विशाल के माता पिता को समझाते हुए कहता कि आपको अपने बेटे को पेंटिंग में आगे निकालना चाहिए, बड़ा होकर बहुत अच्छा पेंटर बनेगा और आप चाहें तो मैं इसका गुरु बन सकता हूँ। विशाल की भी पेंटिंग में रुचि थी। वही अक्सर जब भी खाली रहता था तो कुछ ना कुछ बनाता रहता था और आज फर्स्ट आने से उसके अंदर का मनोबल बढ़ गया था। विशाल एक पेंटर बनना चाहता था। वही व्यक्ति विशाल का गुरु बनता और उसे पेंटिंग के विषय में ज्ञान देता, जिससे विशाल पहले से ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनाने लगा। विशाल आगे जाकर पेंटिंग में डिप्लोमा करता और आज विशाल एक बहुत अच्छा पेंटर था। आज विशाल की बनाई हुई पेंटिंग लाखों में बिकती और आज विशाल की माँ ने जो कहा था वही सच हुआ। जो लोग कल तक विशाल पर हंसते थे, कहते थे कि विशाल तेरा नाम विशाल किसने रखा, तू तो हाइट से बहुत छोटा है, वही लोग आज कहते हैं विशाल ने अपने नाम के बराबर ही काम कर दिया। जैसा मेरे दोस्त का नाम वैसा ही उसका काम। मोहल्ले के लोग और बच्चे जो विशाल का मजाक बनाते थे आज वही गर्व से कहते हैं कि विशाल हमारे मोहल्ले में रहता है। विशाल की दादी जो विशाल की माँ से कहती थी कि इसे घर में रहने दिया करो, बाहर के लोग इस पर हंसते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं, इसे घर से बाहर मत जाने दिया करो, आज वही गर्व से कहती हैं कि विशाल मेरा पोता है। दोस्तों अक्सर ऐसा ही होता है, जब तक हम कुछ करते नहीं तो लोग अक्सर हमारा मजाक ही बना देते हैं, लेकिन जिस दिन कुछ कर कर दिखा देते हैं तो वही लोग हमारा नाम गर्व से लेते हैं। लोग हमें हमेशा इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमारे अंदर हुनर है और कुछ करने का जज्बा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग आपकी कमियों का मजाक जरूर बनाते हैं, लेकिन आपको अपनी कमियों पर ध्यान ना देकर अपने हुनर पर ध्यान देना है और आज जो आप पर हंसते हैं उन्हें कुछ कर कर दिखाना है। दोस्तों ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। किसी व्यक्ति की हाइट कम होती है तो लोग उसका मजाक बना देते हैं, ये सोचे बिना कि सामने वाले व्यक्ति पर आपकी कही हुई बातों का क्या असर होगा, उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। कभी भी किसी व्यक्ति के रंग या रूप का मजाक नहीं बनाना चाहिए। आप सभी का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
यदि ये कहानी आप सभी के दिल को छुई हो तो इसे अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती हैं नई नई कहानियाँ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।